अचानक लिया शाओ की एक कट्टर फैन लड़की गुस्से से लाल हो गई। वह सीधे मेरी तरफ झपटने ही वाली थी कि उसके पास खड़ी उसकी शांत स्वभाव वाली दोस्त ने तुरंत उसे रोक लिया। पागल हो गई है क्या? वो कोई फैमिली का वारिस है, जान प्यारी नहीं है क्या? ये सुनते ही वह लड़की तुरंत शांत हो गई। अब वह सिर्फ बेबसी से देख सकती थी कि लिया शाओ का सामान एक एक करके ऊपर से बाहर फेंका जा रहा था। धड़ाम, एक जोरदार आवाज के साथ सामान नीचे जमीन पर गिरा और पूरे इलाके में हंगामा मच गया। ये पागल हो गया है क्या? वो लिया शाओ की पर्सनल चीजें हैं। उसने सच में सब बाहर फेंक दिया। ऊपर खड़ा झेंग रुई जरा भी नहीं झिझका। उसने तुरंत फोन निकाला और जल्दी से कॉल मिलाई। हेलो, फौरन लोगों को लेकर आओ, लिया शाओ के कमरे का सारा सामान जैसा था वैसा ही नया खरीदो। नहीं, उससे भी बेहतर। फोन काटने के बाद भी वह नीचे झांकता रहा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह मेरी खुशामद करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। कुछ ही देर में कमरा पूरी तरह खाली हो गया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि जैसे ही मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, पीछे से घूरती हुई सारी निगाहें गायब हो गईं। मेरे चेहरे पर लंबे समय से टिका ठंडा और घमंडी भाव भी तुरंत टूट गया। मैंने राहत की सांस ली और सीधे उस आलीशान नरम बिस्तर पर गिर पड़ा। सीने पर हाथ रखते हुए मैं धीरे से बोला, आखिर पहला लेवल पार हो ही गया। इस रॉयल गेम के लिए मैंने बहुत तैयारी की थी। मैंने अपनी सारी पार्ट टाइम नौकरियां छोड़ दी, यहाँ तक कि स्कूल से मिले 10 लाख रुपए के एडवांस का इस्तेमाल करके पूरे 3 महीने तक जासूसों से अमीर खानदानों की जानकारी इकट्ठा करवाई। हर बड़े परिवार की डिटेल, उनका बैकग्राउंड, उनकी आदतें, यहाँ तक कि उनके बोलने का तरीका भी मैंने याद कर लिया था। खासकर 4 सबसे बड़े बिजनेस फैमिली की जानकारी, वो तो मुझे पूरी किताब की तरह याद थी। मैंने तो ऑनलाइन लोन ऐप से 1 करोड़ रुपए तक उधार ले लिया था, क्योंकि मैं जानता था एक बार इस रास्ते पर कदम रख दिया तो अब पीछे लौटने का मौका नहीं है। या तो मैं सफल होऊंगा या जिंदगी भर कर्ज में डूबा रहूंगा। मैं धीरे से उठकर बैठा, जेब से अपनी और मां की पुरानी फोटो निकाली। फोटो को देखते ही मेरी आंखें गंभीर हो गई। मैंने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं सिर्फ 1 महीने बाद मिलने वाला इनाम नहीं जीतूंगा, मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। मैं इस दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर खड़ा होना चाहता हूं, ताकि दोबारा कोई मुझे कुचल न सके। अब मैं वो कमजोर इंसान नहीं बनूंगा जिसे लोग पैरों तले रौंद देते हैं। इस बार मैं पिरामिड की सबसे ऊपरी चोटी पर खड़ा होऊंगा। अगले दिन मैं क्लास में ठीक घंटी बजने से कुछ सेकंड पहले दाखिल हुआ। जैसे ही मैं अंदर आया, पूरी क्लास की निगाहें एक साथ मेरी तरफ घूम गई, लेकिन मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे किसी की परवाह ही नहीं। मैं आराम से चलता हुआ खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे पास बैठे बाकी स्टूडेंट्स मुझे देखते ही अपनी सीट छोड़कर दूर चले गए। कोई भी उस रहस्यमयी गू फैमिली के वारिस से पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी सबकी निगाहें लगातार मुझ पर टिकी हुई थी। तभी 4 सबसे बड़े बिजनेस फैमिली में से एक की वारिस तान तान सीधे आकर मेरे बगल में बैठ गई। पूरी क्लास दंग रह गई। क्या तान तान खुद उसके पास जाकर बैठी? कहीं वो उसकी असली पहचान उजागर करने तो नहीं आई? उधर मैं जो अभी तक मेज पर सिर रखकर सोने की एक्टिंग कर रहा था, आसपास की बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराया। तान तान चारों वारिसों में वो सबसे मासूम और भोली लड़की थी। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आई। लगता है रॉयल दुनिया में कदम जमाने का पहला मौका खुद चलकर मेरे पास आया है। मैं सीधा बैठा, उसकी तरफ मुड़ा और अचानक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। तान तान, मुझे तुम पसंद हो। इतना सुनते ही पूरी क्लास चीख पड़ी। क्या ये तो सीधा प्रपोज कर दिया पहले ही दिन? तान तान खुद भी पूरी तरह शौक में थी। वह धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। उसी पल खिड़की से आती धूप मेरे चेहरे पर पड़ी। मेरे चेहरे पर हल्की सुनहरी चमक फैल गई। पहले से ही आकर्षक चेहरा अब और भी ज्यादा शाही और खूबसूरत लग रहा था। तान तान कुछ पल के लिए बस मुझे देखती रह गई। उसने शायद पहली बार किसी लड़के को इतना खूबसूरत देखा था। उसके दिल में जो हल्की नाराजगी थी वो पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह अब शर्म और धड़कनों ने ले ली। ये खूबसूरत दृश्य जल्दी ही किसी ने स्कूल फोरम पर अपलोड कर दिया। उधर चारों भाई सुनो, इतना मेहनत करके वीडियो बनाया, अब तुम बस देख के स्क्रॉल मत करना। लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो भी कर लो, वरना रात को नोटिफिकेशन नहीं, मैं आऊंगा सपने में।